बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात एवरग्रीन होते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या शेयर करूंगी। व्यूअर्स, फ़िरौन महज एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। मिस्र की तारीख़ में तकरीबन 18 या 19 फ़िरौन आए, यानी जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन था। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। जैसा कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है, तो उनके ज़माने का जो फ़िरौन था वो बड़ा जर्री था। उसे अपनी ताकत पर गरूर भी था और घुमंड भी बहुत था। वो इसलिए कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको बुखार भी नहीं आया था और ना कभी किसी और किस्म की बीमारी का शिकार हुआ था। तो इंसान को जब कोई तकलीफ़ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर जब उसके पास ताकत का नशा भी हो। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो यही फ़िरौन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान कर दिया था कि लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हज़ारों लोग उसको सजदा करते थे, उनको अपनी मर्ज़ी से इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा, एक उसके महल पर गिरा और फिर महल को आग लग गई। वो घबरा कर उठा और सुबह नजूमियों को और काहिनों को बुलाया कि कोई उसको उस ख्वाब की सही ताबीर बता दे। सब ने अलग अलग ताबीरें बताईं, मगर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को हलाक कर देगा, तुम्हारी सल्तनत को हलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद फ़िरौन ने शाही फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि कहीं कोई बच्चा सल्तनत को हलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो इस ऐलान के बाद बनी इसराइल ख़ानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़िबा कर दिया जाता और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता। इसी तरह करते करते 1 साल के अंदर उन्होंने 12,000 बच्चों को ज़िबा किया। लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर देते, उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ इस डर की बिना पर कि कोई उसकी सल्तनत हलाक ना कर दे। व्यूअर्स, ये वो ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत नहीं हुई थी, यानी ये इतने बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले मारे गए। मासूम बच्चों की इतनी कत्ल गारत पर उसके दरबारियों ने उससे दरख्वास्त की कि अगर ऐसे सब बच्चे मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए ग़ुलाम कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा। तो ये मशवरा हुआ कि 1 साल छोड़ दिया जाए और 1 साल मारा जाए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस साल बच्चों को मारा जा रहा था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालदा हामिला थीं और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उनके हमल को सबसे पोशीदा कर दिया। तो व्यूअर्स, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस अंदाज में चाहे हिफाजत फरमाता है। तो जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली कि वो गार के तहखाने में चली जाएं। वो तहखाने में चली गईं। जब बच्चे की विलादत हुई और लड़का पैदा हुआ तो वो घबरा गईं कि ये साल मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल ख़ानदान से थीं, तो अब तो मेरा बच्चा मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिल में ये बात अलका की कि लकड़ी का एक संदूकचा लो और उसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। एक माँ के लिए ये निहायत मुश्किल फ़ैसला था कि भला कोई माँ कैसे अपने लख्त जिगर को दरिया में बहा दे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। तो जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। तो उनकी वालदा ने एक संदूक में बच्चे को रखकर दरिया के किनारे डाल दिया और अपनी बड़ी बेटी को कहा कि देखती रहना ये संदूक कहाँ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे उस संदूक के पीछे पीछे चलती गई। संदूक बहते बहते एक बागीचे के किनारे लगा। इत्तफाक से वो बागीचा फ़िरौन का ही था और फ़िरौन की बीवी वहाँ पर टहलने के लिए शाम के वक्त आया करती थी
उस वक्त वो अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ तफरीह के लिए मौजूद थी। जब उसने एक संदूक को अपने बागीचे के किनारे लगा हुआ देखा तो कनीज़ों को वो संदूक उठाने के लिए कहा। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें निहायत ही खूबसूरत बच्चा था। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला अंबिया को खूबसूरती अता फरमाता ही है। फ़िरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, तो फ़िरौन की बीवी ने वो बच्चा उठा लिया। इतना हसीन बच्चा देखकर फ़िरौन की बीवी फिदा हो गई और कहा कि लाओ, ये कितना हसीन बच्चा है, और इसे उठाकर अपने महल में ले आई। फ़िरौन से कहा कि आज दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा है, तो मैंने उसको उठा लिया है। ये सुनकर फ़िरौन ने कहा, कहीं यही बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल ख़ानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, न जाने कौन से मुल्क से आया है, कहाँ से आया है। तुम इसको मत मारो, करीब है कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। तो फ़िरौन बीवी की बात पर राज़ी हो गया। अब जब बच्चे को भूख लगी तो उसने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। तो फ़ौरन दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाया गया, मगर खुदा की कुदरत से बच्चे ने किसी भी औरत का दूध ना पिया। यहाँ खालिक कायनात की कुदरत बच्चे को माँ से मिलाने का इरादा कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन चूँकि वहीं मौजूद थी, ये सब देखकर वो कहने लगी कि मैं एक भली औरत को जानती हूँ जो एक नेक ख़ानदान से है, ये बच्चा शायद उसका ही दूध पी ले। फ़िरौन की बीवी ने फ़ौरन उसे बुला लाने का कहा। वो लड़की दौड़ पड़ी और अपनी वालदा को बुला लाई। उस औरत ने जैसे ही बच्चे को सीने से लगाया, बच्चे ने पुरसुकून होकर फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सुकून और ठंडक माँ की रूह तक में उतर गई। इस तरह अपनी माँ की नज़रों के सामने रहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाना शुरू की। व्यूअर्स, उस खुदाए वाहिद की क्या शान बयान की जाए कि जिस बच्चे से फ़िरौन इतना खौफज़दा था, अल्लाह ताला उस बच्चे को उसी के महल में परवान चढ़ा रहा था। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।